कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। बात कर लेते हैं दीपावली त्यौहार के बारे में। कॉपी पेन ले लीजिए और मैं शुभ मुहूर्त और तिथि कब से लेकर कब तक है ये लिखवाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो नोट कर लीजिए इसको। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी शिव जी का पूजन भी करना चाहिए इस दिन, बहुत बढ़िया वाला त्रयोदशी है। तिथि कब से कब तक है? थर्सडे को 12 नवंबर गुरुवार आ जाएगी तिथि है। रात को 9:30 बजे से लेकर रहेगी शुक्रवार अगले दिन 13 नवंबर 2020 5:55 तक। यह तिथि का समय है। तिथि का समय भी पता होना चाहिए, कब से लेकर कब तक तिथि रहेगी। और शुभ मुहूर्त खरीदारी के लिए धनतेरस वाले दिन 13 नवंबर 2020 दिन शुक्रवार शाम को 5:30 बजे से लेकर 5:55 तक लगभग, या 5:30 से लेकर 6 बजे तक समझ लीजिए। 2-1 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं होती है इसमें। खरीदारी के लिए यह शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दूसरा त्योहार हमारा नरक चतुर्दशी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तिथि कब से कब तक रहेगी? तिथि रहेगी 13 नवंबर शुक्रवार शाम को 5:55 से शनिवार तक रहेगी दोपहर 2:17। 14 नवंबर हो जाएगी उस दिन शनिवार को। शुभ मुहूर्त इसमें रहेगा, जो स्नान का मुहूर्त रहता है इसमें अभ्यंग स्नान, वो रहेगा आपका दिन शनिवार 14 नवंबर 2020 सुबह 5:23 से 6:43 तक। लगभग 5:30 से लेकर 6:45 बजे के बीच में अभ्यंग स्नान जो किया जाता है इस दिन। पता होना चाहिए आपको ये चीजें। केवल उसी में मत रहिएगा कि शुभ मुहूर्त पूजा करने में और लक्ष्मी जी आएंगी और जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। डिटेल से पता होनी चाहिए ये चीजें जरूर। संस्कृति को पीछे छोड़ोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? उसके बाद दीपावली कार्तिक मास की मावस तिथि, अमावस्या। ये तिथि कब से कब तक रहेगी? 14 नवंबर 2020 दोपहर 2:17 से 15 नवंबर 2020 दिन रविवार 10:36 सुबह 10:36 AM तक रहेगी। अब इसमें माता महालक्ष्मी जी का पूजन, उसके लिए शुभ मुहूर्त देखिए। मुहूर्त शुरू हो जाएगा आपका शाम को 5:30 बजे से 7:25 तक। 5:30 से 7:30 बजे तक आप जो है लक्ष्मी माता का, महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, जैसे भी आप करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको शुभ मुहूर्त बता दूं, उसमें आप कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। और उसी दिन मावस है, काली माता का भी विशेष पूजन होता है इस दिन। कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन महाकाली का पूजन होता है। देवी का पूजन नहीं होता है, माता का पूजन होता है। ध्यान रखिएगा, देवी नहीं बुलानी होती इस दिन। महानिशित काल में माता को पुकारा जाता है। माता को बुलाइए, माता आएंगी पुत्र के पास, बच्चों के पास आएंगी माता। तो महानिशित काल कब है? पूजा मुहूर्त उसका रात्रि 11:55 से लगभग 12:30 बजे तक, 33 से 36 मिनट तक का मुहूर्त है ये माता महाकाली को पुकारने का, पूजन करने का। जैसे भी आप करते हैं इसका भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद गोवर्धन पूजा
दिवाली से अगले दिन शुक्ल पक्ष आ जाता है। इस दिन प्रतिपदा पहली तिथि आ जाती है प्रथम। तो गोवर्धन पूजा की तिथि कब से कब तक है? 15 नवंबर 2020 दिन रविवार सुबह 10:36 से 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार सुबह 7:06 तक ये तिथि का समय है। और पूजा मुहूर्त, भगवान गोवर्धन की पूजा का मुहूर्त 15 नवंबर 2020 दिन रविवार दोपहर 3:17 से लगभग 5:30 बजे तक, 5:24 तक भगवान की पूजा करिए, अन्नकूट मनाइए गोवर्धन पूजा वाले दिन। उसके बाद आगे चलते हुए भैया दूज द्वितीय तिथि, भाई दूज कार्तिक मास के जो द्वितीय तिथि पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उस दिन मनाई जाती है। तो तिथि कब से कब तक रहेगी? तिथि रहेगी 16 नवंबर 2020 दिन सोमवार सुबह 7:06 से 17 नवंबर 2020 दिन मंगलवार 3:56 सुबह के 4 बजे तक रहेगी ये तिथि का समय है ये। और टीके का शुभ मुहूर्त दोपहर में है 1:09 से 3:16 तक दोपहर में, 1:09 से 3:15 बजे तक, 3:16 तक दोपहर में। ये तिथि आप नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से और मनाइएगा जैसे जैसे टाइम है, जैसे जैसे मैंने बताया है। छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर आपको, और मेरा उद्देश्य केवल यही है कि एक बार जो भी मैं बात अब बोलने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी संस्कृति जुड़ी है इससे। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी बात सुन के ही आप शुरू कर दो। एक बार स्वयं भी विचार कर लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ तो आप जरूर करिएगा। देखिए, दीपावली त्योहार, दीपक और आवली पंक्तियां इन लाइन, दिए किससे जुड़े हुए हैं? भगवान श्री सीताराम से जुड़े हुए हैं। भगवान अपने घर लौटे थे इस दिन, घर आए थे भगवान, आप सबको पता है ये बात। तो क्या ये उचित है कि इस दिन, इतने शुभ दिन, केवल माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना ही करी जाए केवल? क्या ये उचित है? आपको नहीं लगता कि हर बार जो केवल लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा आप करते हैं कुछ खाली खाली सा महसूस नहीं होता आपको? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, श्री राम दरबार का पूजन भी होना चाहिए इस दिन। उन्हीं से तो त्योहार है ये। बहुत अच्छे तरीके से आप ये सब जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूं वो ठीक है, कि करना चाहिए भगवान रामचंद्र जी का पूजन, और जो लोग करते हैं, अयोध्या में तो पूरा श्रृंगार होता है भगवान का, समझेगा इस बात को। तो मैं छोटी सी विधि आपको बताता हूं, बहुत साधारण सी विधि बताता हूं। देखिए, ये अपडेट्स तो पता लग गया आपको, शुभ मुहूर्त का समय आपको पता लग गया, और बहुत प्रतिमाएं भी आप लेके आएंगे, फोटो लेके आएंगे, बहुत सुंदर सुंदर महालक्ष्मी जी की, गणेश बाबा की आप लेके आएंगे और बहुत अच्छे से पूजन करेंगे हर बार की तरह। लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप राम दरबार की भी बड़ी सुंदर सी एक फोटो लेके आइए
और आपकी इच्छा है, चाहे लक्ष्मी पूजन के बाद कर लीजिए चाहे उनसे पहले कर लीजिए, माता सीता भी महालक्ष्मी हैं, समझेगा इस बात को। मैं राम दरबार की बात कर रहा हूँ, जो राम दरबार लगता है, भगवान की सेवा में सब खड़े हैं, तीनों भाई खड़े हैं, हनुमान जी बैठे हैं चरणों में, सेवा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं बहुत साधारण सी चीज बताता हूं आपको, जो कि आपको बहुत असाधारण रिजल्ट देगी। और जो मैं आपको बता रहा हूं उससे उस दिन बहुत सारे लोग दिवाली वाले दिन खूब मेरा कर्जा उतर जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे दुख तकलीफ दूर हो जाए, बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करते हो। जो एक ही दिन करी जाती है ना चीजें, पूरे साल भर आप ईश्वर को नहीं पूछते और एक ही दिन लग जाते हो, ये वाला चीज यहां रख देने से, ये वाली चीज यहां कर देने से। और सोशल मीडिया से तो बहुत ज्ञान मिलता ही है आपको, कुछ नहीं होने वाला आपका, सत्य है बात, या कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन पढ़ के कैसे पास हो जाओगे? साल भर पढ़ाई नहीं करी, एक दिन कर लोगे, सब चीज ठीक हो जाएंगी आपकी, वाह जी वाह। तो कर्म तो कुछ रहा ही नहीं, निषिद्ध हो गया कर्म, तो कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। मुहूर्त पता लग जाए उस दिन कर लो तो गारंटी से काम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर प्रारब्ध का क्या? कर्म तो कोई फल दे, कर्म फलदाता तो है ही नहीं फिर तो कोई, कि भाई कुछ भी आप कर लो, एक मुहूर्त आपका पता लग जाए उस दिन ये कर लो, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, ध्यान रखिएगा इस बात को, समझदार बनिए थोड़ा सा। श्री रामायण के 108 मनके आते हैं, पूरे परिवार सहित पढ़िए, सबको बिठा के, और प्रार्थना करिए हनुमान जी से कि दुख हरिए आप हमारे। लक्ष्मी पूजन आप कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं, आप उस समय कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत करिए इस दीपावली से। राम दरबार का पूजन तो होना ही चाहिए, क्या अर्थ है फिर दीपावली का? राम जी तो बुलाइए घर पे। फिर बात करिएगा आप मुझसे कि कितना लाभ हुआ आपको, जो धन के लिए आप परेशान रहते हो, लेना है और देना है दोनों ही रूप में। अब रामचंद्र जी का पूजन करोगे, हनुमान जी तो वैसे ही द्वार पे आगे खड़े हो जाएंगे कि बताइए इन्होंने पूजन करा है। कितना कम पूजन करते हैं लोग, बहुत कम लोग पूजन करते हैं, अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूजन करना चाहिए भगवान का। और छोटा सा मैसेज मैं बच्चों को देना चाहता हूं, देखिए दीपावली का त्योहार में भगवान रामचंद्र जी अपने घर आए। जो ये बच्चे लड़के लड़कियां इस दिन ग्रुप्स में घूमते रहते हैं, अरे भाई परिवार के पास तो बैठिए आप। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मित्रों के साथ नहीं घूमना चाहिए, जाना चाहिए, दीपावली की शुभकामनाएं देने जाना चाहिए। और अब तो समय थोड़ा सा इस साल ऐसा है कि दूर दूर से शुभकामनाएं दी जाएंगी, तो जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आपके पास जो परिवार है, जो सबसे बड़ा धन है आपके पास, कुछ लोगों को परिवार की वैल्यू पता नहीं होती, ये वैल्यू उनको पता होती है जिसका परिवार नहीं होता है। भले कितनी बड़ी शक्ति उसके पास हो, कितना धन हो, उसको पता है मैं सबसे गरीब हूं, परिवार नहीं है मेरे पास। तो जिनके परिवार हैं वो परिवार के साथ समय बताइए दीपावली वाले दिन, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। बच्चे मानते नहीं हैं, 2-2, 3-3 घंटे घर पे केवल माँ बाप पूजन करते रहते हैं, बच्चे बाहर घूमते रहते हैं या कुछ और व्यवस्था में लगे रहते होंगे। तो परिवारजनों के साथ दीपावली मनाइए, साथ में बैठिए, हंसिए, खेलिए, एक दूसरे से बातें करिए, त्योहार को त्योहार की तरह मनाना सीखिए। केवल त्योहार का मतलब ये नहीं है कि केवल आपने घर साफ कर लिया और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और खूब सारी मिठाई खिला ली और खा ली। परिवार के साथ बैठे, बुजुर्गों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? उनके पास बैठोगे नहीं तो कैसे मिल जाएगा आपको आशीर्वाद? तो ध्यान रखिएगा मेरी बात का। और अगर मेरा उद्देश्य यही था कि मैं थोड़ा सा अनुभव बांट सकूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर श्री रामायण के 108 मनके आते हैं जी, राम दरबार की फोटो लेके आइए और पूजन करिए उनका। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, धन की कमी आजीवन नहीं होगी आपको। आप पूजन तो करिए, आगे पीछे दौड़ेंगे हनुमान जी आपके कि इन्होंने दीपावली पे इस बार रामचंद्र जी को घर बुला लिया।
वो तो पीछे पीछे आएंगे और आपके कोई संकट पीछे पड़ जाएगा या कोई संकट परेशान करेगा आपको। असंभव है ये। और अगर आपको श्री रामायण के 108 मनके नहीं उपलब्ध हो पाए किसी कारणवश, तो मेरे पास है, PDF फाइल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपकी सेवा में भेज दूंगा। बहुत अच्छे से लिखे के संभाल के रखा हुआ है मैंने। मैं तो करता हूं जी, हर बार करता हूं। लक्ष्मी पूजन भी करता हूं, गणेश जी का पूजन भी करता हूं और रामायण के 108 मनके भी पढ़ता हूं। देख लीजिए, अब आप अनुभव मैंने आपसे शेयर करा, तो ये जरूर करिएगा। और दूसरी बात कि जो जिस भी विधि से आप पूजन करते हैं, एक एपिसोड में बनाऊंगा, शुक्रवार को आएगा वो। तो बहुत ही सरल विधि से, सरल का मेरा मतलब है कि जो गृहस्थी है, गृहस्थी वाले को बहुत ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा केवल मैंने एक एक लाइन में आपको मुहूर्त बताया है कि फटाफट वो कर लीजिए और परिवार के साथ आपस में बैठिए आप। यही है आपकी पूजा और धर्म। आपको ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। समझेगा मेरी बात को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति ना करिए, लेकिन मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको भी अपने अंदर उतारिए, थोड़ा ग्रहण करिए। सबसे महान कार्य होता है गृहस्थी होना और गृहस्थी निभा लेना अच्छे तरीके से। और जिस भी विधि से आप पूजन करते हो रामचंद्र जी का, आप करते रहिए। 108 मनके मैंने क्यों बोले हैं, क्योंकि जब आप उनको पढ़ेंगे तो एक प्रकार से पूरा ही आपको सार समझ में आ जाएगा, शुरू से लेकर जो उसमें जब भगवान वापस घर लौटे, पूरी एक जर्नी है 108 मनकों में। बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत सरल है और बहुत मीठे शब्द हैं उनके अंदर, बहुत मिठास है शब्दों में जब आप पढ़ेंगे। और जो पढ़ते हैं उनको तो पता ही है मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूं मनकों पे। तो आप कर लीजिएगा। और छोटी सी विधि गणेश पूजन की, लक्ष्मी पूजन की, मैं अगले एपिसोड में बना दूंगा आपकी सेवा में, वो भी कर लीजिएगा। और जिस विधि से आप करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं छोटी सी आपकी सेवा में एक वीडियो बना दूंगा, बहुत सरल तरीके से जो गणेश लक्ष्मी पूजन करा जाता है वो मैं बना दूंगा। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, और कोई चीज़ होगी तो मैं व्हाट्सएप पे आपको टाइम दे दूंगा, आप कॉल कर लीजिएगा। और कोई भी टॉपिक आपके पास हो जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि गुरुजी ये टॉपिक है, इस पर हम जानना चाहते हैं, तो मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूंगा आपकी सेवा में। इससे आपको भी लाभ पहुंचेगा और जो अन्य जन है जिनको नहीं पता होगा उसके बारे में, तो उनकी भी सेवा हो जाएगी, उससे आपको भी पुण्य मिलेगा। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं मेरे को, आपको सभी को, हम सबको त्योहार की शुभ दीपावली बहुत अच्छे से आपकी मने और खूब कृपा हो। गणेश लक्ष्मी विराजें आपके यहाँ, भगवान रामचंद्र जी की, बनो हनुमान जी की कृपा आपको मिले, सब सुख आपको मिले। आप परिवार में हैं, बहुत अच्छी बात है। भगवान ऐसी आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। और कोई क्वेरी हो तो आप संपर्क कर लीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम